आज बाबा के 10 तारीख के मधुरमा वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। अद्वैत यानी द्वेष नहीं मन में। जब हम ज्ञान नहीं था तो कहीं के कारण एक दूसरे के मन में द्वेष था, तो बाबा ने कहा अद्वैत। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? जी, अद्वैत है ना, यानी द्वेष भाव नहीं। नहीं, अद्वैत मतलब एक मत। एक मत चाहिए। द्वेष अलग चीज होती है और एक मत अलग। एक मत जैसे अद्वैत भक्ति कहते हैं ना बाबा, हाँ। एक जैसी भक्ति। तो प्रश्न दिया है बाबा ने, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, क्या कहा? रावण की मत बचे बन गया पांचों विकारों में लिप्त होने के कारण तो बाबा ने यही कहा है उत्तर में, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है। रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसीलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता और रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने और पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। जब द्वापर में आया था रावण, तो हम पूज्य थे, हम ही क्या बन गए? पुजारी बन गए। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो तो देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। डबल आवाज आ रही किसी में अंदर। इसमें इसके माइक बंद कर दो इनके। स्पीकर बंद कर दो इनके। आप ही की आवाज आ रही भाई जी इसमें। आपके फोन आ रही किसी के? नहीं, मैं बोल लूँगा जब तो आओगी। क्यों आ रही? वापस हम बोल रही है उसका स्पीकर खुला हुआ होगा। हाँ, तो कर तो क्यों? अच्छा, नहीं सुनने वालों का है ना? हाँ, सुनने वालों का स्पीकर खुल रहा है, उन्हें बोलो। तो बोलने तो मेरे वाले का नहीं। जो मुरली सुन रहे हैं, आप जो मुरली सुन रहे हैं ना, अपना स्पीकर बंद कर लो माताओं। वो आवाज क्यों कर रहे हैं? ना आवाज मत करो। अच्छा, हाँ गदन जी, बात ना करो। आप बात ना करो। तो आप तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। कौन से ब्राह्मण? जो कुख वंशावली ब्राह्मण हैं, वे नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। जब बाप आते हैं, सबसे पहले बाबा इन तीनों देवताओं की रचना करते हैं। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, शिव बाबा कह रहे हैं यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसीलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? माता आवाज आ रही बहुत आपकी। हेलो माता, आपकी बहुत आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है। आप इनका फोन को ले जा रहे हैं? आवाज तो जब जाओगी इसमें। नहीं, आप इनका फोन। हाँ तो नहीं मिलाया था। नहीं, मैंने नहीं मिलाया किसी का फोन। तो नहीं तो आवाज पास आई, नहीं तो आवाज आवे, पास रख की तो आवाज आवे।
मुझे आपकी आवाज इसमें आ रही भाई जी, आप बोल रहे हो ना। फोन के साथ में तुम बोलो। बाबा ने कहा इसीलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क लिया है बाबा, जीवन मुक्ति। किसी से भी पूछो क्या चाहते हैं, मुक्ति या मोक्ष। कोई भी ये नहीं कहता कि हमें फिर भी पाठ बजाने आना है, किसी को पता ही नहीं है। अभी है जीवन बंद, सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है, कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा, यानी जब सृष्टि का चक्र घूमेगा उसके बाद में फिर मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाबा आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं, यानी सतयुग और त्रेता के लिए बाबा आकर वर्षा देते हैं, और रावण फिर आधे कल्प के लिए क्या देता है, श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती। ओम शांति, ओम शांति। इसीलिए सभी दुखी हैं, भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के आगे क्यों टेकते हैं माथा, क्योंकि वो पवित्र थे, प्योर थे, इसीलिए पूजा करते हैं। परंतु सतयुग कब था यह किसको पता ही नहीं। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है। बाबा ने कहा अगर कई लाख वर्ष की अगर हर युग की होगी तो झाड़ कितना बड़ा होगा, और यह उसका क्या कर सकता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं लग सकता। ना जन्मों का लग सकता है और ना ही चक्र का लग सकता है। तो बाबा ने कहा फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं तो और आगे क्या हाल होगा। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो गाया भी जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। पहले से कहते आ रहे 33 करोड़ हमारे देवी देवताएं हैं। ऐसे थोड़ी वे कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। यह तो भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मलेच्छ किसको कहते हैं, उन्होंने उठाया नहीं आज। तो रावण कैसे बनाता है, मलेच्छ यानी गंदी बुद्धि बनाता है। मुख्य बात तो यह है कि सतयुग में है पवित्र और यहाँ है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, किसी को पता ही नहीं। और रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है और रावण राज्य भी है। अनेक मतांतर हैं, यानी मन मतांतर हैं। अनेक मते हैं। मते मतलब बाबा ने मत मतांतर, तो यानी अनेक मते हैं। जैसे किसी के समझ में आया वैसा ही लिख दिया और वैसा ही सुना दिया। जितने हैं मनुष्य उतनी ही है मते। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो मतलब बाप ही आकर देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। बाबा ने कहा सब कुछ सारे गुण होते हैं देवताओं के अंदर, तो वह भी मनुष्यों की महिमा गाते हैं। क्यों? बाबा ने कहा महिमा किसकी होती है?
तो बाबा ने कहा महिमा होती है देवताओं की। देवता क्यों? क्योंकि वे पवित्र थे, प्योर थे, सर्वगुण संपन्न थे, इसीलिए उनकी महिमा होती है तो वह भी मनुष्य, मनुष्य की ही महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्यों को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम, ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना, यहाँ पर शांति धाम नहीं है। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़ेगा। सन्यासी लोग समझते हैं हमने घर बार छोड़ दिया तो हम यानी सन्यास हो गए, तो वे मांग कर खाते हैं, इसीलिए दर दर पर मांगते फिरते हैं, जिससे कि ये क्या कहते हैं कि हमारा अहंकार टूट जाए, इसीलिए हम मांगने जाते हैं। लेकिन क्या वे कर्म नहीं करते? बाबा ने कहा सांस लेना भी कर्म है। तो भला वो कर्म से कहाँ छूट गए? वो तो अपनी क्या करा, जिम्मेदारियों से भाग गए। अच्छा, अहंकार तोड़ने के लिए हम मांगते हैं। ये तो बहाना उनका। हाँ, यही बोलते हैं। किसी के नौकर बन जा जब भी टूट जाएगा। ना 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 ना, नौकर को नहीं कहते हुए, क्योंकि मैंने पूछा तो मैं भाई क्यों मांगते हो? हाँ, घर पे मांगने जाता हूँ। क्या पहले तो अपने घर ही जाता है मांगने। जो योगी है ना हमारे योगी जी, उनसे भी पूछा गया था कि आप जब ऐसे बने थे तो क्या हुआ? कहने के पहले मैं अपने घर ही मांगने के लिए गया था। वो उनको सिखाया जाता है। जी हाँ, यहाँ शांति धाम नहीं है। माता जी पूछ रही हैं। हाँ, शांति धाम कहाँ है? हाँ, यहाँ आत्मा को शांति धाम ब्रह्मांड में परम धाम शांति धाम कहते हैं। आपने कोर्स किया ना माता जी? हाँ, तो यहाँ साकार लोक है, यहाँ हम कर्म करते हैं, बोलते हैं शरीर के द्वारा। फिर है सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सूक्ष्म देवता, और उसके ऊपर परम धाम है जहाँ पर आत्माएं साइलेंस में रहती हैं। हाँ, वहाँ बिल्कुल शांत रहती हैं, वहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती। शांति बता दो। साइलेंस का मतलब नहीं जानते। शांति बस शांति में नहीं, आपने कहा ना साइलेंस में रहती है। यानी शांति धाम में आत्मा शांति में रहती है। ठीक है माता जी, समझना है। यहाँ तो शांति धाम नहीं है, यहाँ तो यहाँ तो बाबा सुखधाम बना रहे हैं। अब यहाँ तो दुख धाम है इस टाइम। देखो तो दुनिया के लिए दुख धाम है। ठीक है। हाँ, अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहाँ दुख सुख से न्यारे रहते हैं, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कह रहे हैं परम धाम में जाएंगे, शांति धाम में जाएंगे, और वहां से अपने सुख धाम में आएंगे। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। बाबा ने सबको लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण का बनने का, उसके जैसा तो बनना ही है ना। तुम बच्चे हो योग बल वाले जी। सोच तो रहे हैं बन जा, नहीं बनेंगे, सोच नहीं रहे, बनेंगे। सुख देंगे माता जी, सुख देंगे, सुख मिलेगा तो सुख धाम में जाएंगे। ठीक है ना। यह है बाहुबल वाले, तुम भी हो युद्ध के मैदान पर। बाबा बताते हैं